जुले दुर्जिले हम लोग यहाँ पे ले में प्रोटेस्ट साइट पे हैं मौजूद और आपसे बात कर रहे हैं कि ये जो लद्दाख में जो मूवमेंट चल रहा है अभी वो किस लिए है और अभी की क्या स्थिति है। तो पहले थोड़ा अपना ब्रीफली परिचय दे देंगे। जी हाँ, मेरा नाम सिलिंग दोरजे है और मैं एपेक्स बॉडी का मेंबर हूँ। अभी हमारा एक्चुअली 4 डिमांड्स को लेके हम ले एपेक्स बॉडी और केडीए करगिल हम एजिटेशन कर रहे हैं। तो हमारे मेनली 4 डिमांड्स हैं। स्टेटहुड फॉर लद्दाख और लद्दाखियों के ट्राइबल्स के सेफ गार्ड के लिए 6 शेड्यूल और हमारे पढ़े लिखे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना करना और एडिशनल 1 सीट फॉर पार्लियामेंट फॉर लद्दाख। ये हमारे 4 मेन डिमांड्स हैं। और यहाँ पर हम पिछले 5 अप्रैल से हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें सोनम वांगचुक ने लीड किया था 21 दिन का अनशन और उनको साथ दे रहे थे हमारा एक सर्विसमैन स्तनबा नाम है उनका, वो भी 21 दिन अनशन पर बैठे। बाकी बहुत सारे लोग 15 दिन 10 दिन ऐसे करके बहुत सारे लोग यहाँ शुरू में हज़ारों की संख्या में थे लोग। फिर उसके बाद से हमने इसको थोड़ा यहाँ पर लोग कम किए हमने जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट का सीज़न भी शुरू हो गया है और ज़मींदारी का काम भी यहाँ शुरू हुआ है। तो लोग एग्रीकल्चर में थोड़ा बिज़ी होते हैं, तो इसमें थोड़ा हमने कम किया। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया कि पहले 10 दिन जो है 21 दिन के अनशन के बाद 10 दिन वुमेन ने लीड किया। मगर यहाँ पर बैठने के लिए बहुत सारे लोग हैं। उन दिनों भी शुरू में यहाँ पर 500-600 लोग रोज़ आते थे। तो यहाँ जब गांव में काम शुरू हुआ तो थोड़ा कम होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर 10 दिन यूथ ने लीड किया। यूथ के बाद अब मॉन्क्स का बारी है, उनका वो लोग भी 10 दिन यहाँ पर बैठेंगे। इनके 10 दिन के बाद फिर यहाँ के मुस्लिम लोग बैठेंगे अनशन पर, वो लीड करेंगे। बाकी बहुत सारे लोग आते जाते रहेंगे यहाँ पर अनशन में, उनके सपोर्ट में आएंगे। तो हमारा ये एजिटेशन अभी जारी है। हालांकि इलेक्शन हो रहा है, वो हमें पता है कि इलेक्शन में गवर्नमेंट हमारे डिमांड को कंसीड नहीं कर सकता है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कोई भी गवर्नमेंट दिल्ली में आता है तो हम लोग लंबे स्ट्रगल के लिए तैयार है। क्योंकि अगर बीजेपी दोबारा पावर में आता है दिल्ली में तो हमें लगता है कि वो आसानी से हमारी बातें मानने वाला नहीं है। तो हमारा स्ट्रगल लंबा होगा और अगर गवर्नमेंट चेंज होता है तो फिर कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में रखा है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल कम से कम देंगे, तो उससे हमारा एक बहुत बड़ा डिमांड पूरा होता है। लेकिन फिर भी हमें स्टेटहुड के लिए मुझे लगता है हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हमारा स्ट्रगल लंबा है और लंबे स्ट्रगल के लिए हम लोग तैयार हैं। और मेनली लद्दाख के ये जो स्ट्रगल है 6 शेड्यूल स्टेटहुड के लिए और बाकी जो डिमांड्स हैं, उसकी खास कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या संदर्भ है कि आप लद्दाख को क्यों ये चाहते हैं आप? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो 6 शेड्यूल जो है वो हमारे ट्राइबल लोगों के लिए ही 6 शेड्यूल बना है। तो उसमें सेफ गार्ड के लिए हम 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। सेफ गार्ड, लैंड, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, इन सब की सेफ गार्ड के लिए 6 शेड्यूल हम मांग रहे हैं। इसके कुछ आपको थ्रेट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ खतरे नज़र आ रहे हैं? बहुत थ्रेट्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लद्दाख में वेस्टलैंड बहुत ज़्यादा है, ज़मीन खाली बहुत ज़्यादा है। तो लोग देखते हैं कि ये ज़मीन ऐसे खाली पड़ा हुआ है, यहाँ तो कुछ भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर उन ज़मीनों के ऊपर ख़ासकर जो आप ईस्टर्न लद्दाख जाएंगे वहाँ ज़्यादातर लैंड वहाँ पर है। तो वो तो हमारे नोमैड्स का चरागाह है और वो हमेशा घास के उसमें सर्च में पूरा साल घूमते रहते हैं, टेंट में रहते हैं वो लोग, तो वो उनका चरागाह है।
और दूसरा, यहाँ जो लेह के नज़दीक में आपको पता है लद्दाख में टूरिज़्म काफ़ी यहाँ पर है, बिज़नेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी तक हमने जानबूझ के बड़े बड़े 5 स्टार होटल हमने नहीं बनाया, नहीं तो अभी हम जो लद्दाख में जो लोगों में कैपेसिटी है बड़े बड़े होटल बनाने का, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं बनाया क्योंकि इतना ज़्यादा टूरिस्ट हमारे लद्दाख में कैरिंग कैपेसिटी इतना है नहीं। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो ज़मीन के ऊपर, पानी के ऊपर, हवा के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर दबाव होगा। तो ये हमने जानबूझ के इसको एक लेवल पर रखा है। अगर हम इसको पूरा अंधाधुंध छोड़ देंगे तो फिर वो बहुत ख़तरा होगा लद्दाख के एनवायरनमेंट के लिए। जो मतलब बाकी भारत और दुनिया में भी हो रहा है कि हमने देखा कमर्शियलाइजेशन और प्रॉफिट्स के नाम पे जो जहाँ जहाँ मास टूरिज्म हुआ, जैसे एग्जांपल हमारा नेपाल है। नेपाल में लोग टूरिस्ट इतना जाते हैं मगर इतना नहीं कमाते हैं। मगर भूटान में आप देखिए उन्होंने सीमित रखा है मगर कमाई नेपाल वालों से ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग आने से ज़्यादा कमाई होगा। तो इसमें सबको एक बैलेंस रख के हमें चलना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पेंगोंग इतना लोग जा रहे हैं वहाँ 5 स्टार होटल क्यों नहीं बनाते। हमने जानबूझ के हमारे काउंसिल ने बनाने नहीं दिया है। वहाँ पर टेंटेड एकोमोडेशन है जिसको कभी भी उठाया जा सकता है, कभी भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये सारा प्रेशर आएगा हमारे ऊपर अगर कोई सुरक्षा नहीं होगा हमें। और दूसरा स्टेटहुड हम इसलिए चाहिए हमें क्योंकि अभी लद्दाख में जो जितना फंड्स आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो लद्दाखियों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में नहीं है। दोनों काउंसिल के बीच में सिर्फ 10% फंड जाता है, बाकी 90% के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए स्टेटहुड अगर लद्दाख बन जाता है, मिल जाता है, तो पूरा फंड्स हमारे हाथ में आएगा। हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, MLAs होंगे, गवर्नमेंट होगा, तो वो डिसाइड करेंगे। और एक बहुत बड़ा अभी खामी हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो 90% जो फंड्स हैं उसको कैसे खर्चा करना है वो ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड कर रहा है। और ब्यूरोक्रेसी को इतना नहीं पता है कहाँ कितना पैसा खर्चा करना है, और इसमें हम बहुत बड़ा करप्शन भी देख रहे हैं। तो इसलिए हमें स्टेटहुड इन दोनों चीज़ों के लिए मेनली चाहिए। अगर स्टेटहुड हमें मिलता है तो फिर ज़मीन भी पूरा सारा स्टेट के अंदर वैसे ही आता है और लॉ एंड ऑर्डर भी आता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें एक रीजन के लिए ज़रूरी है। अगर यहाँ पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अगर यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वो चलाएं तो दोजले एक जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के भी यही कुछ मामले थे। यद्यपि यहाँ पे आपके मूवमेंट ने एनवायरनमेंट क्लाइमेट को बहुत सेंटर किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बन गया, फिर भी जो विकास का मॉडल है वो लगभग वैसा ही रहा है। तो वहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं, मतलब माइनिंग का है, बिग डैम्स का है, वो सब है। तो लद्दाख में कैसे फ़र्क होगा उसका? लद्दाख में एक एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पूरे इंडिया में ऑटोनॉमस काउंसिल थे, और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि हमारा जो काउंसिल जितना साल हमने चलाया वो एक सक्सेस स्टोरी है इंडिया में। ये जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने खुद कहा कि लद्दाख के काउंसिल के बारे में तो अच्छी बातें ही सुनी है उन्होंने, कोई बुरी बात नहीं सुनी है। तो वो एक एग्जाम्पल है। अगर स्टेटहुड हमें मिलता है तो वो तो चलाने के ऊपर है। अगर आप लोग करप्शन और उसमें लग जाएंगे तो कोई भी सिस्टम हो वो सिस्टम चलेगा नहीं। तो अगर हमें एम्पावर करता है तो हम ये प्रूव करके देंगे कि हम अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो गांव के लेवल पे युल्पा है, गोबा है, पंचायत है, उनको भी स्ट्रेंथन करने की बात इसमें है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे तो वही सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, जब मैं काउंसिल में था तो हमने माइक्रो लेवल प्लानिंग किया था यहाँ पर MLP, और वो एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पर जो ग्राम सभा के लेवल से कैसे प्लानिंग करना है वो उसका ट्रेनिंग हमने दिया था।
तो वो सारा कंसेप्ट लद्दाख में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ लद्दाख में, जैसे प्लास्टिक का बैन करना कंट्री में कहीं नहीं था, आजकल में हो रहा है, लेकिन सबसे पहले लद्दाख ने किया। तो ऐसी मिसालें हैं कि हम हर एक चीज़ ठीक तरह से चला सकते हैं। और इतना हमें पता है कि अगर आपने लद्दाख में तरक्की करना है या कहीं भी तरक्की करना है, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ हम बताएं कि तुम्हें क्या करना है। तो एक्चुअली लोगों को बताना चाहिए कि किस टाइप का डेवलपमेंट वो अपने गांव में चाहते हैं या अपने एरिया में चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं, मगर उसके लिए तो अभी जब हम एम्पावर ही नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम सब भारत भर जो है आपके सपोर्ट में काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं। बहुत सारे शहरों में अलग अलग जगहों पे जो है लोगों ने आपके साथ सॉलिडारिटी एक्शंस भी किए हैं, तो वो चलता रहेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। मैं तो जो भी लोग हमारे सपोर्ट में पूरे भारत में आवाज़ उठा रहे हैं, उन सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगा और थैंक्स बोलना चाहूँगा कि हम अकेले नहीं हैं। और हमारा जो ख़ासकर जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है, वो तो पूरे भारत देश को उसका असर, उसके ऊपर असर होता है, तो लोग समझने लगे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो सपोर्ट हमें बाहर हमारे मुल्क के दूसरे एरिया से आ रहा है, वो इसी वजह से है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि लद्दाख में बर्बादी होगा तो दूसरे लोग उससे मुतासिर नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब साथ ही रहेंगे आपसे। थैंक यू। शुक्रिया।